प्रधानमंत्री मोदी जिससे भी मिलते हैं उसके हो जाते हैं। कश्मीर में नाजिम से मिलते हैं तो सेल्फी लेते हैं, महिलाओं से मिलते हैं तो पक्के घर की चाबी को पकड़ा देते हैं, और जब युवाओं से मिलते हैं तो उनके बीच अपनी रीच को बढ़ा देते हैं। ऐसे ही पीएम मोदी ने एक और मुलाकातों का दौर किया बिहाइंड द सीन मुसलमानों के साथ, जिसका असर कुछ ऐसा हुआ कि मुसलमान भी कहने लगे मोदी है तो मुमकिन है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास। मोदी के साथ खड़े मुसलमान, अब 400 प्लस आसार। मस्जिद से आई आवाज, मोदी के सिर जीत का ताज। अल्लाह 2024 में इलेक्शन होने जा रहे हैं। अल्लाह नरेंद्र मोदी को अल्लाह कामयाबी अता फरमा। अल्लाह भी मांगना नहीं आता, अल्लाह भी मांगे अता फरमा। अल्लाह 2024 के इलेक्शन में अल्लाह मुसलमानों को भी तरक्की अता फरमा। अल्लाह नरेंद्र मोदी को अल्लाह कामयाबी अता फरमा। मुसलमानों ने भी पढ़ ली रिपोर्ट, मोदी को दिया फुल सपोर्ट। 2014 में जब मोदी सत्ता में आए तब सियासत के समझदारों ने कहा कि सब ठीक है, लेकिन मोदी के मुल्क में मुसलमान कहां है? उनका इशारा उस नैरेटिव से था जहां मोदी के साथ मुसलमान को एक फ्रेम में नहीं देखा जा सकता था, लेकिन मोदी ने सत्ता संभालते ही साफ साफ कह दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास। मोदी के विरोधियों को मोदी के शब्द बेहद चुभे, लेकिन मुसलमानों को धीरे धीरे समझ आ गया कि जब मोदी की सरकार नहीं थी तब उनके साथ क्या हुआ। भाषणों में तो उन्हें रखा गया, लेकिन जमीन तक कभी उन्हें कोई फायदा पहुंचा ही नहीं। बीते कई दशकों तक कई राजनीतिक दलों पर मुस्लिम अपीजमेंट का इल्जाम तो लगता रहा, लेकिन क्या मुसलमानों के लिए कुछ बदला? मुसलमान आज भी आर्थिक स्ट्रक्चर में सबसे पिछड़े हैं। मुस्लिम कम्युनिटी में शिक्षा का भी बड़ा अभाव है। मुस्लिम कम्युनिटी में लोगों के बैंक खाते भी नहीं थे। मुसलमानों को सरकार की लाभार्थी योजनाओं का फायदा नहीं मिलता था। मुसलमानों के पक्के घर नहीं थे। लेकिन 2014 से लेकर 2024 तक आते आते समय जरूर लगा, लेकिन मुसलमानों ने मोदी की पूरी रिपोर्ट देखने के बाद उन्हें फुल सपोर्ट कर दी। मोदी है तो, मोदी है तो, मोदी है तो, मोदी है तो, अब की बार, अब मोदी है तो, मोदी है तो, मोदी है तो, मोदी है तो, अब की बार। यहाँ किसी आंकड़े की जरूरत नहीं, तस्वीरें खुद बोल रही हैं। ये एआई से बनाया गया वीडियो नहीं, बल्कि हकीकत है। ये एडिट किया गया वीडियो नहीं, बल्कि सच है। मस्जिद में मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। मुसलमान मस्जिद से आवाज बुलंद कर रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो, मोदी है तो, मोदी की दीवानगी मस्जिद तक पहुंच चुकी है। ना करते करते मुसलमान भी मोदी को सपोर्ट करने को तैयार है। मोदी है तो, मोदी है तो। इसके पीछे की कई वजह हो सकती है, लेकिन सबसे पहली वजह है मोदी की गारंटी। वो गारंटी जो मुसलमानों के लिए सुरक्षा की गारंटी है, और यही वजह कि आज मुसलमान भी मोदी के लिए जीत की दुआ कर रहे हैं। अल्लाह 2024 में इलेक्शन होने जा रहे हैं। अल्लाह नरेंद्र मोदी को अल्लाह कामयाबी अता फरमा। अल्लाह भी मांगना नहीं आता, अल्लाह भी मांगे अता फरमा। अल्लाह 2024 के इलेक्शन में अल्लाह मुसलमानों को भी तरक्की अता फरमा। अल्लाह नरेंद्र मोदी को अल्लाह कामयाबी अता फरमा। लेकिन सवाल तो ये भी होगा कि मोदी ने मुसलमानों को अपने पाले में कैसे लिया? पक्ष जो मुसलमानों को लेकर आश्वस्त बैठा था, मुसलमानों को अपना सबसे स्ट्रॉन्ग वोट बैंक मान बैठा था, मोदी ने उनकी नाक के नीचे से ये वोट बैंक कैसे खींच लिया? इसके पीछे मोदी की सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है। मोदी ने मुसलमानों के बीच विकास पसंद बोहरा समाज को अपना मुरीद बना लिया।
मुसलमानों में आर्थिक तौर पर सबसे प्रभावित समुदाय दाऊदी बोहरा है, जिसे बीजेपी अपनी राजनीति के अनुकूल मानती है। पीएम नरेंद्र मोदी बोहरा समाज के काफी करीबी माने जाते हैं। बोहरा समाज के धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करने वाले मोदी पहले प्रधानमंत्री थे। इस समुदाय के ज्यादातर लोग व्यापारी, इनका कारोबारी समुदाय पीएम को समर्थन देता रहा है। बोहरा को विकास पसंद है और शायद यही वजह है कि बोहरा आज मोदी के साथ खड़े और ये विपक्ष के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी बन सकते हैं। भारत में कुल मुस्लिम आबादी 20 करोड़ के लगभग है और देश में बोहरा मुस्लिम आबादी 10 लाख है। मुसलमानों के बीच से अगर इस बड़े वोटर बेस को मोदी ने कैप्चर कर लिया तो सियासत का गुणा भाग कहता है कि कुछ भी मुमकिन है। लेकिन मोदी ने नामुमकिन से दिखने वाली इस तस्वीर को एक रात में मुमकिन नहीं किया, बल्कि मोदी जब से आए काम पर लगे रहे, मुसलमानों को विश्वास में लेते रहे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी पसमानदा और बोहरा समुदाय को साधने की कोशिश कर रही है। इसके लिए पार्टी ने पहले से ही रणनीति भी तैयार कर ली थी। 3 जुलाई 2022 में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। इस बैठक में बोहरा समुदाय पर आगामी चुनाव में फोकस करने की रणनीति बनाई गई। इसके साथ ही 17 जनवरी 2023 को बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें बोहरा समाज को लेकर खास निर्देश दिए गए। पीएम मोदी ने पसमानदा बोहरा मुस्लिमों के लिए स्नेह यात्रा की घोषणा की थी। पीएम मोदी ने मुस्लिम समुदाय के बोहरा पसमानदा समुदाय के पढ़े लिखे लोगों तक सरकार की नीतियां लेकर जाने को कहा। मुसलमान आज सपा, बसपा और कांग्रेस से दूर जा रहे हैं और मोदी के करीब आ रहे हैं। इसके पीछे बड़ी वजह है मोदी की वो योजनाएं जिनका लाभ बिना भेदभाव के हिंदू और मुस्लिम दोनों को मिल रहा है। यही वजह है कि मुस्लिमों का खिंचाव मोदी के साथ बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस खिंचाव की कहानी तक पहुंचने से पहले मोदी भी बोहरा मुसलमानों की तरफ खिंचते चलेंगे। 14 सितंबर 2018 में मध्य प्रदेश के इंदौर में पीएम मोदी बोहरा समाज की वाज यानी प्रवचन में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान पीएम ने बोहरा समाज की काफी तारीफ की और कहा था कि उनका बोहरा समाज के साथ खास रिश्ता रहा है। 10 फरवरी 2023 में मुंबई दाऊदी बोहरा समुदाय के कार्यक्रम में पहुंची। इस दौरान उन्होंने अल जामिया तु सैफिया के कैंपस का उद्घाटन किया। साथ ही खुद को बोहरा परिवार का सदस्य भी बताया था। 24 जून 2023 में ही पीएम मोदी ने इजिप्ट में बोहरा समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इन तारीखों ने आज की तारीख में साफ कर दिया है कि तस्वीर बदलने वाली है। ज़मीनी हकीकत, ज़मीनी आंकड़े, सर्वे रिपोर्ट, इन सभी को जब सियासत की टेबल पर रखकर गुना भाग किया जाता है तो ही एक बात सामने आती है कि मान न मान ऐसे तो 400 प्लस भी है आसान। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।